मैं हूँ माइकल डिसेंटा। वैसे तो डिसेंटा मेरा असली सरनेम नहीं है, लेकिन अपनी शांति के लिए मुझे ये सरनेम लगाना पड़ रहा है। मैं एक छोटा मोटा गैंगस्टर हूँ और अपनी गैंगस्टर लाइफ को छोड़ने के लिए मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ, अपना नाम बदल कर, अपना भेष बदल कर। इसीलिए मुझे डिसेंटा सरनेम रखना पड़ रहा है। तो क्या आप मेरी ये कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलो चलते हैं हमारे इस कहानी के सफ़र पर। ये शुरू होती है नॉर्थ यंगटन की एक बैंक रॉबरी में, जहां मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर बैंक लूट रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक गैंगस्टर हूं और छोटी मोटी चोरियां करता हूं। मेरी इस बैंक रॉबरी में मेरा साथ मेरे दो दोस्त भी दे रहे थे, जिनका नाम था ट्रेवर और ब्रैड। हालांकि ब्रैड मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो हमारी इस टीम का पार्टनर था। तो एक काफ़ी बड़े धमाके के बाद हम उन पैसों तक पहुँच जाते हैं और हम कैसे न कैसे करके उन पैसों को चुरा लेते हैं। मैं उन पैसों को भर कर बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि बाहर एक बंदा मेरे सर पर गन रख देता है। तभी कैसे न करके ट्रेवर मेरी जान बचा लेता है, उस बंदे को शूट कर देता है। हमारी इस रॉबरी का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। हम वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पर तुरंत पुलिस का हमला हो जाता है। पुलिस हमारा बाहर इंतज़ार कर रही होती है। हम तीनों मिलकर पुलिस को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे न कैसे करके वहाँ से हम भाग निकलते हैं। हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारे साथ एक ड्राइवर भी होता है। हम अपनी गाड़ी को भगा ही रहे होते हैं, हमारे पीछे फिर भी अभी भी पुलिस पड़ी हुई होती है। इस बीच गाड़ी के अंदर मैं और मेरे दोस्त मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन कितने पैसे रखेगा। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के ड्राइवर को गोली लग जाती है। मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर धकेल देता हूँ और गाड़ी मैं ड्राइव करने लग जाता हूँ। ड्राइवर उन पुलिस वालों को गोली से शूट कर कर उनका एक्सीडेंट करवा देता है एंड हम वहाँ से भाग निकलने ही वाले होते हैं। मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ स्पीड में चला रहा होता हूँ। अचानक से आगे जाके हमारी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन के साथ। ये एक काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था एंड इस एक्सीडेंट से सभी जिंदा बच गए। हमारी गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, तो हम पैदल भागने की कोशिश करते हैं। तीनों भाग ही रहे होते हैं कि ब्रैड के पैर में गोली लग जाती है। मैं ब्रैड को बचाने के लिए रुकता हूँ कि मेरे भी गोली लग जाती है एंड ब्रैड की वहाँ पर स्पॉट डेथ हो जाती है। ड्राइवर के पास वहाँ से भागने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ड्राइवर पुलिस वालों को शूट कर कर वहाँ से कैसे न कैसे करके भागने की कोशिश करता है और वहाँ से बचकर भाग निकलता है। इस इंसिडेंट के बाद सबको लगता है कि मैं मर चुका हूँ एंड उसी के ही अगले दिन सब लोग मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत तो ये होती है कि मैं ज़िंदा होता हूँ। मैं पीछे से छुपकर सब कुछ देख रहा होता हूँ एंड मैंने अपनी लाश की जगह ब्रैड की लाश अपनी फ्यूनरल की जगह पर रख दी थी। को यही लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, यहाँ तक कि ड्राइवर भी यही सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट डे पर। हकीकत तो ये है कि उस दिन पुलिस को मैंने ही बुलाया था। ये सब मेरा ही प्लान था। डेव नॉर्टन, जो कि एक FIB का एजेंट है, वो मेरे साथ मिला हुआ था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम ट्रेवर को पकड़वा देते हो तो वो मेरे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड डिलीट कर देगा और लॉस सैंटोस में मुझे छुपकर रहने के लिए रहना पड़ेगा, एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ। मैंने उसकी मदद करी थी। मेरी फैमिली भी ट्रेवर को पसंद नहीं करती थी और अब मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ। मेरी फैमिली के साथ कुछ खास संबंध नहीं है। मेरी फैमिली का यही मानना है कि उन्हें मुझसे खतरा है। मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। एंड फाइनली अब मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। और लॉस सैंटोस में मेरे कुछ दोस्त भी हैं, फ्रैंकलिन और लम्हार। फ्रैंकलिन और लमार देखा जाए तो छोटे मोटे गैंगस्टर हैं, जो कि सड़क पे से लोगों को लूटते हैं, गाड़ियाँ चुराते हैं और उन्हें एक गैरेज में जाके बेचते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में पूरी करेंगे। तो अगर तुम्हें मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड जल्द लॉन्च हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।